स्तर से भी उनके सेहत पे प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये चीज हमें समझना होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो संयुक्त परिवार को लेके है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों इम्पैक्ट पे हमें चर्चा करना होगा। आर्थिक उदारीकरण के बाद, वैश्वीकरण के बाद, भूमंडलीकरण के बाद, जहां सामाजिक रूप से जो पहले भारत में या और भी जगहों पे संयुक्त परिवार की प्रथा होती थी, वो धीरे धीरे निकलकर एकल परिवारों की प्रथा में समाहित होने लगी थी और सामाजिक बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा था एकल परिवार की तरफ। लेकिन आज जब कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद एक लंबा लॉकडाउन लोगों को झेलना पड़ रहा है, ऐसे में जो एकल परिवार बन रहे थे उनको एक बार फिर से अपने संयुक्त परिवार में रहने का मौका मिला है। और आज परिवार के एक सदस्य को दूसरे सदस्य समझ रहे हैं और उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि संयुक्त परिवार का भी लाभ होता है सामाजिक रूप से। अब एक बड़ी चर्चा में ये चर्चा करते हुए इस विषय पर जरूर बात रखना चाहूंगा कि दुनिया भर में इससे सोशल डिस्टेंसिंग के सोचा जाता था, जहां हम सामाजिक न्याय की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे और समाज के अंदर जो एक खाई थी, एक विभेद था, उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। वहां हम सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे विचार से उचित नहीं है। इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग यदि माना जाए, यदि फिजिकल डिस्टेंसिंग से इसको संबोधित किया जाए तो ये बहुत हद तक ही उचित होगा। कि मेरी अपने विचार है, क्योंकि सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ से निगेटिविटी की तरफ ले जाता है, नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग एक सकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पे विशेष तौर पे सोचना होगा कि हमें इस तरह के शब्द प्रयोग करने हैं। दूसरा जो है वो पारिवारिक कलह और तलाक के मामलों पर हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ऐसे में जब कोविड-19 के बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पे एक इम्पैक्ट पड़ा है, रोजगार छीना है, जो भी कार्य थे, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब तबका हो, वो शहरों से पलायन करके वापस अपने गांवों के तरफ जा रहा है। और जब वो वापस शहरों से पलायन करके अपने गांवों के तरफ जा रहा है, एक बड़े लेवल पर, वैश्विक स्तर पर महापलायन शुरू हुआ है। और इस महापलायन का इम्पैक्ट ये है कि जब वो अपने घर जाएगा, अपने परिवार में जाएगा, तो निश्चित तौर पे एक संकट जो वर्ग के सामने आने वाला है, वो ये है कि परिवार का संचालन कैसे होगा, आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ने वाला है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन वर्ग विशेष के परिवारों में कलह की भावना जागृत होगी। जैसा कि हम अखबारों के माध्यम से कि चीन में जहां केंद्र रहा है, एपिसेंटर रहा है इस कोविड-19 का, वहां पे लॉकडाउन के दौरान पति पत्नियों में भी विवाद हुए और विवादों के बाद तलाक की घटनाएं बढ़ी। और ऐसे में यह एक सोशल इम्पैक्ट ही है कि किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से पारिवारिक कलह हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि विवाह विच्छेद की भी बातें समाज में देखने को मिल रही हैं, आ रही हैं। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो जीवन पद्धति में बदलाव को लेकर भी है। पहले भारत सहित दुनिया में भी हम लोग बड़े आसानी से अपना जीवन पद्धति चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सामान्य तौर पे हर आदमी मिलता था, जुलता था, एक दूसरे से नजदीक रहते थे, बातचीत करते थे, सामान्य तौर पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 के बाद, इस वैश्विक महामारी के बाद बड़े लेवल पर हमारे जीवन में, हमारी जो जीवन पद्धति है उसमें बदलाव आएगा। अब हम पहले की तरह लोगों से उतनी आसानी से और उतनी सहजता के साथ शायद न मिल पाए, या जितनी सहजता से हम गले लगाते थे लोगों को, हाथ मिलाते थे लोगों से,
लोगों का आलिंगन करते थे, शायद उस तरीके से हम लोगों से हाथ न मिला पाए, गले न मिल पाए, तो सामाजिक रूप से एक बड़ा बदलाव ये आएगा कि हमारी जीवन पद्धति बदलने वाली है। दूसरा जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर। पहले खासतौर से हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यदि बात करें तो लोग स्वच्छता के प्रति या अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने सचेत या जागरूक नहीं रहते थे। सामान्य तौर पे हम चलते थे, लेकिन जब कोविड-19 का इम्पैक्ट आया है, कोविड-19 का एक प्रभाव पड़ा है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्तर पर, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति एक जानकारी रख रहा है और WHO का और सरकार के निर्देशों का पालन, स्वच्छता को लेकर भी लोगों के अंदर विशेष जागरूकता आई है। जागरूकता ये आई है कि लोग आसपास खुद को, अपने घर को, अपने गलियों को सुरक्षित रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, प्रॉपर वे में स्वच्छता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बात कर ही लिया कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक सामाजिक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसका कारण ही है कि आज हम लोग अपने विचार वेबिनार के माध्यम से रख रहे हैं। ये शुरू में ही मैंने आपको बोल दिया, और किस प्रकार से यूजीसी, चाहे HRD या राज्यों के भी अलग अलग विश्वविद्यालय अपने यहाँ एक ऐसे विचार विमर्श शुरू हो गया है कि ऐसे दौर में हम शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े, शिक्षा कंटिन्यू चालू रहे, उस पे हम काम करना शुरू कर दिए हैं और उस तरीकों पे काम करना शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से हम ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान भी अपने घरों से वर्क फ्रॉम होम की बात कार्य क्षेत्रों में भी आई है। आप देखें कि दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ है, तो चाहे वो कार्य क्षेत्र हो किसी भी क्षेत्र का या शैक्षणिक जगत का हो, वहां पर वर्क फ्रॉम होम के तौर तरीके अपनाने शुरू हुए हैं। यूनिवर्सिटीज द्वारा एजुकेशन मटेरियल उपलब्ध कराने पे भी विचार विमर्श चल रहा है। ये तो हम सोशल इम्पैक्ट देखें, सामाजिक इम्पैक्ट देखें जो कोविड-19 पे था। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट की हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट इस पे मेरा ज्यादा है। और इस पे बात करने से पहले मैं जरूर एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का जिक्र करूंगा कि 1918 में भारत में एक वैश्विक महामारी आई थी, स्पेनिश फ्लू। सब लोगों को मालूम होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। और उस समय हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई भी चल रही थी। 1917 के बाद महात्मा गांधी जी का भी राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सेदारी बढ़ गई थी। उस 1918 के स्पेनिश फ्लू में लगभग 1.6 करोड़ भारतीयों की जान गई, जिसका इम्पैक्ट, ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति एक बड़े लेवल पे अविश्वास का जन्म होता है, एक बड़े लेवल पे अविश्वास पैदा होता है। और जो स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई हमारी चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद ज्यादा मजबूती मिली और हमारे देश के लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े लेवल पर जुड़ना शुरू हो गए। ये एक राजनीतिक इम्पैक्ट है जिसका जिक्र मैं पुराने घटनाक्रम से लेकर चल रहा हूँ। बदला काफी 2 मिनट की बात रखना चाहूंगा जी। मैं चाहता हूं कि थोड़ा कम शब्दों में और राजनीतिक प्रभाव बताइए, कोरोना का राजनीतिक प्रभाव क्या है? हाँ, राजनीतिक प्रभाव मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जाऊँ, वो जो इम्पैक्ट है मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारत की राजनीति में जहां दलित विमर्श की बात शुरू हो गई थी, जहां पर क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद और
धार्मिक कट्टरता की बात शुरू हो गई थी और उसके प्रभाव पड़ रहे थे, वहीं इस कोविड-19 के बाद अब राजनीतिक रूप से जो राजनीति का मुख्य बिंदु है वो बदलने जा रहा है। अब मजदूर वर्ग उस राजनीति का विमर्श का केंद्र बनने जा रहा है। अब स्वास्थ्य की व्यवस्था, पहले कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक लोग चुनाव में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर बात नहीं करते थे, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं हुआ करता था। हिंदुस्तान में कभी अर्थव्यवस्था राजनीति के चुनाव में मुद्दा नहीं हुआ करता था, हिंदुस्तान में बेरोजगारी कभी मुद्दा नहीं हुआ करता था। लेकिन कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद बेरोजगारी राजनीति का मुद्दा बनेगी, स्वास्थ्य राजनीति का मुद्दा बनेगा, अर्थव्यवस्था राजनीति का मुद्दा बनेगा और मजदूर इस समय पूरी राजनीति का विमर्श का केंद्र बन चुका है। आप सब देख रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भारत के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखिए कि दुनिया दो भागों में विभाजित है, एक अमेरिका और रसिया, तो दूसरी तरफ इस कोविड-19 के बाद जिस तरीके से चीन उभर के सामने आया है दुनिया के वैश्विक स्तर पे, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत का भी राजनीतिक सिनेरियो बदलने जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी राजनीति का सिनेरियो बदलने जा रहा है। क्योंकि समय कम है, वक्ता भी ज्यादा है, उनको भी अपनी बात रखनी है, तो अर्थव्यवस्था पे आ जाना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था जहाँ हिंदुस्तान का पहले से ही ढुलमुल था, हमारी जीडीपी पहले से ही कमजोर होती जा रही थी, क्या आपका आईडी है? और हमारे ऐसे में कोविड-19 बड़ा इम्पैक्ट हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। कोविड-19 के बाद, कोविड-19 से पहले जहां हमारी बेरोजगारी दर 8.3% थी, वहीं कोविड-19 के बाद हमारी बेरोजगारी दर 23.8% से भी ऊपर जा चुकी है। उनके रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर पड़ा है। फिक्की का मानना है कि 40,000 करोड़ प्रतिदिन भारत की अर्थव्यवस्था में नुकसान हो रहा है। और ये मैं नहीं, ये दुनिया के अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि लगभग 34.8 करोड़ डॉलर राष्ट्रीय और सरकारों से राहत पैकेज से संचालित करने के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए उनको, वो डिमांड आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। लोगों इट मींस गरीबों के पास डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनको पैसे देने की बात चल रही है कि उनको पैसा दें ताकि इकोनॉमी को फिर से जिंदा रख सके। ऐसे तमाम इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं जो इस कोविड-19 के बाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने हैं। भारत के पास एक व्यापक अवसर है दुनिया में, हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित करने का, और इस प्रकार से हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से डॉक्टर शैलेश के साथ साथ जो डिग्री कॉलेज है उनको, यूनिवर्सिटीज के कुलपति महोदय को, रजिस्ट्रार साहब को, सारे श्रोतागण को और बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार है। मुझे आप लोगों ने अवसर दिया, मौका दिया बोलने का, मैंने अपनी बात रखी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विवेकानंद पाठक जी। एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा। परसों मैं एक लेक्चर सुन रहा था। आनंद कुंवर जी अगर हो सके तो अपने माइक को आप म्यूट कर दें। आनंद कुंवर जी अपने माइक को आप म्यूट कर दें। धन्यवाद। आनंद कुंवर जी प्लीज। हाँ, तो उन्होंने पूछा, एक इंसान ने, एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, कि आपके हिसाब से नेता कौन होता है, हु इज अ लीडर? तो ही सेड द लीडर इज लाइक अ नट एंड बोल्ट बिटवीन द पब्लिक एंड द सिस्टम। जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो नट बोल्ट की तरह होता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों में छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, लेकिन अगर वो नट बोल्ट को निकाल दिया जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है।